सॉरी बाबा, तुमसे कछु कहना है। एक बार हमारी बात सुन लो, ओके बाद हम नहीं रोके तुम। जो भी कहना है जल्दी कहो। हाँ अभी कहते, हमारी चिट्ठी पढ़ के तुमने वो लैपटॉप वाली कहानी बनाई ना, जी सबके लाने थैंक यू सैरी बाबा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर। एक मिनट, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लेटर पढ़ के मैंने लैपटॉप वाली कहानी बनाई? इस गलत फहमी में मत रहना। अगर मेरे पास बैकअप होता तो वो स्टोरी आज के पेपर में ही छपती। सही कहते हैं हमारे नाना, इंसान कछु भी करे आखिर में हो तो वो ही है जो ईश्वर चाहते। सैरी बाबू, आखिर में तुमने बाबा को जेल जावे से बचा ही लोगे। जी के लाने बहुत बड़ो थैंक यू जिंदगी भर के लिए। बस बाकी बाद हमने पूना आबे को फैसला कर लो। दीपक, हम इतने अपनी मौड़ी को ढूंढबे के लाने आए हैं। जे देखबे के लाने की उस शहरी ने हमारी मौड़ी को अच्छे से रखा है कि नहीं, एक बार देख ले सही सलामत, तभी हमारे दिल को तसल्ली हुई है। उनका रिश्ता तो नहीं है हमारे से, लेकिन अपनी मौड़ी से ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे। सगा बाप तो कभी संग नहीं रहो बाकी। एक बार चेहरा भी नहीं देखो बाने अपनी मौड़ी को। एक बार छोड़ के गओ तो कभी मुड़ के नहीं आया। बस तब से वो हमारी मौड़ी और हम के बाबा। दद्दा, राजन को फोन आ गो। हाँ राजन बोल। क्या सच? देख इसे कहते हैं किस्मत। ठीक है मैं भी निकलता हूं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। दद्दा चलो। कितने? दद्दा आयुष को पता चल गो। चलो। मारो तो तुक्को थो पर तीर निकल गयो दद्दा। तो मतलब जे कि वो हमारो दोस्त है ना राजन, तो किसी अंग्रेजी अखबार के दफ्तर में काम करत है। तो बात से हमने पूछी जाए उसके बारे में, तो दद्दा पता चली कि वो आयुष नाम को जो मोड़ो है तो उते ही काम करत है, सिर्फ राजन के दफ्तर में। वो इस वक्त मिले दफ्तर में? दद्दा राजन ने हमें फोन करी थी, वो कह रहे तो कि तुम इतने कब आ सकत हो। मतलब दद्दा आप चिंता ना करो, अब तो बमोड़ा को आपसे मिलने पड़ोगो। ठीक है ले चलो। चाय बस 2 मिनट में आ रही है। जी थैंक यू। वकील साहब प्रॉब्लम यह है कि संडे के बाद और कोई अच्छी मुहूर्त है नहीं, और ये बहुत ही शुभ दिन है आयुष और अनुषा के एंगेजमेंट के लिए। हमारी तरफ से तो फाइनल है, अगर आप लोग फाइनल कर दें तो फिर तैयारियां शुरू कर सकते हैं। आपने डेट फाइनल ही कर दिया है तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम तो कब से तैयार बैठे हैं, क्यों भाई को? तो फिर ये संडे फाइनल? हाँ हाँ बिल्कुल। बधाई हो बधाई हो। बधाई। चाय भी आ गई। नमस्ते, कैसी हो बेटा? हम ठीक है। अरे मोही समझा करो, पहले मेहमानों को दी जाती है चाय। डॉक्टर विनय हमारे मेहमान हैं। मेहमान नहीं होने वाले समधी है। हाँ वही कह रहा था, उन्हें दो पहले। पता है पर पहले आप चाय लो। क्या पागलपन है? मोहित जिद नहीं करते, वो कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब को पहले दे दो।
काकू माँ जिद नहीं कर रहे हैं। नाना कहते हमेशा सबसे बड़े सबसे पहले, उसके बाद छोटे। जे घर में तो भाव ही सबसे बड़े हैं। ए से पहले भाव को चाय, उसके बाद डॉक्टर साहब को। जी लो, आप लो चाय। जी लो डॉक्टर साहब। वकील साहब, आई थिंक शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस घर में सबसे बड़े आप हैं, तो पहला कप तो आपको ही देंगे ना। इतने बड़े तो नहीं हैं हम। अब तो मेहमान भी हमारी बात से सहमत है। आप क्यों, हमारी जोड़ी खूब जमेगी। एक आप ही तो मिले हो हमें इतने, जो हमारी भुआना वाली बातों को अच्छे से समझत हो। मोही भी तो भुवाना की है, हो सकता है इसे मालूम हो उसके बारे में। कहाँ है, कैसी है वो? मैंने मैसेज किया है। रेस्टोरेंट का नाम और एड्रेस है। मैंने ऑलरेडी टेबल रिजर्व कर ली है। 1 o'clock शार्प। लेट मत होना प्लीज। मॉम, डोंट यू थिंक आप ये लंच को लेके कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रही हो? अब हम दोनों में से किसी को तो सीरियस होना ही पड़ेगा ना। एंड ट्रस्ट मी, राहुल से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरी लाइफ में एक ही लड़का था, एक ही लड़का है और एक ही लड़का रहेगा, आयुष। प्लीज एटलीस्ट आज के दिन तो मेरे सामने उस लूजर का नाम मत। हम वो एक लूजर नहीं है। सिर्फ एक स्टोरी पब्लिश नहीं होने की वजह से मेरा प्यार उसके लिए कुछ कम नहीं होने वाला। मैं जानती हूँ कि वो कितनी मेहनत और लगन से काम करता है, और उसकी ऐसे 10 स्टोरीज पब्लिश होगी। एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं ये लंच के लिए सिर्फ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। लेकिन अगर इस स्टोरी से भी आयुष का कुछ नहीं हुआ तो तुम वही शादी करोगी जहां मैं कहूं। ठीक है मॉम, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सच कहूं मॉम, मैं आयुष से बहुत प्यार करती हूँ, और किसी राहुल के साथ एक लंच पे जाने से मेरे प्यार पर कोई असर नहीं होने वाला। प्यार सुनने में बड़ा प्यारा लगता है ये शब्द, लेकिन कितनी जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। तुम आज की लड़की हो अनुषा, थोड़ा स्मार्ट बनो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। कहीं ऐसा नहीं हो कि आयुष के प्यार में तुम इतना खो जाओ कि अपनी पहचान भूल जाओ। वाह मॉम, आपको तो प्यार पर एक बुक लिखना चाहिए। एक बात बताऊं आपको, प्यार के मामले में मैं थोड़ी ओल्ड फैशन हूँ। मेरे लिए घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, स्टेटस, ये सब मैटर नहीं करता है। जिससे मैं जितना प्यार करती हूँ, जैसे प्यार करती हूँ, वही प्यार मुझे वापस मिल जाए, इससे बड़ा मेरे लिए और क्या हो सकता है जिंदगी में। और मैं जैसे ही आयुष को देखती हूँ, वो विश्वास मुझे मिलता है। अनुषा प्लीज, फिर से अपना ये घिसा पिटा लेक्चर मत शुरू करो। मॉम, ये लेक्चर नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। प्यार के बदले प्यार, और क्या चाहिए। ओके, मैं आपको लंच पर मिलती हूँ at sharp 1 PM। बाय।
हाँ? क्या कर रहे हो यार चोरी छुपे? बताओ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ये ऐसे ऐसे कैसे कुछ नहीं? क्या छुपा रहे हो? बताओ मुझे। अरे कहाँ कुछ छुपा रहा हूँ, कुछ नहीं है। झूठ। इस उम्र में झूठ बोलोगे? उस हाथ में क्या है? दिखाओ। अरे क्या 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 चल रहा है? दिखाओ, मुझे देखना है। आप दिखाओ मुझे। मुझे कुछ नहीं है। नहीं है। क्या है? नहीं। आप दिखाइए ना। इसे फिर से निकाल लिया आपने? मना किया था ना मैंने। मना किया तो क्या हुआ? मैं कोई तुम्हारा गुलाम हूं? जो तुम कहोगी वही करूंगा। ये मेरा भी घर है, मेरा कमरा है और ये मेरी डिब्बी है। और तुम ऐसे चिल्ला रही हो जैसे मैं कोई चोर हूं। इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अब इसमें इज्जत की क्या बात आ गई? आप बात को घुमाइएगा नहीं। आपको अच्छी तरह पता है कि इसमें तंबाकू है और तंबाकू कितनी जानलेवा होती है। आपको तो पता है ना, इससे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। फिर आप क्यों खाओगे इसे? क्यों? इतने दिनों तक मैंने अपने आप को रोक के रखा कि नहीं, लेकिन अब नहीं। अब ये मिल गई, अब तो मैं खाऊंगा। अरे वाह, ऐसे कैसे खाओगे? मैं खाने दूंगी तब ना। मिसेस सुशीला गोखले, ये धमकी किसी और को देना। मैं तुमसे डरता वरता नहीं हूँ। मैं मालिक हूँ इस घर का, मुखिया हूँ। मैं जो चाहूंगा वही होगा इस घर में। कोई मुझे रोक नहीं सकता। कोई मुझे नहीं बताएगा कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। अरे आप? हाँ, पास में ऑफिस के काम से आया था तो सोचा घर पे आके सबके साथ लंच कर लूं। डब्बा भी लाया इसलिए अपना। अरे लेकिन बाकी सब कहाँ हैं? अच्छा हुआ शरद तुम आ गए। अब तुम्हारे साथ शुभांगी लंच करेगी, मतलब 2 रोटियां ज्यादा खा ही लेगी, है ना शुभांगी? पूछो, सबसे पूछो, इस घर का मुखिया मैं हूं कि नहीं? और तुम्हें पता भी है मुखिया क्या होता है? मुखिया को मतलब है घर को नेता। घर में सबसे जो बड़े होते हैं वही तो होते हैं मुखिया। देखा, मोही को भी पता है मुखिया का मतलब क्या होता है। अच्छा मोही, बेटे जरा अपनी काकू माँ को बताना तो कि मुखिया में कितनी ताकत होती है। बताओ। मुखिया तो मुखिया होता ना घर के। घर के सभी लोगों को उसकी बात माननी पड़ती है। बरोबर। इसका मतलब है मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। मैं मुझे कोई ये नहीं बता सकता कि तुम ये करो या ये मत करो। कोई नहीं बोलेगा मुझे। जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमाओ बात को। साफ साफ बता दो सबको कि क्या बात है। बताओ। अब बताओ, बताते क्यों नहीं? अरे हाँ, बोलूंगा ना। बताओ, मैं सुन रही हूँ। बताओ। हाँ बताऊंगा। मैं क्या डरता हूँ क्या किसी से? भाऊ इशारे में ही समझा दो बात क्या है। हमें कुछ तो पता पड़े कि बात क्या चल रही है। अब क्या बताऊं? बात ये है कि मुझे मेरा साथी मिल गया है। अरे देवा, नहीं भाऊ प्लीज, फिर से ये सब नहीं। हाँ भाऊ, कितनी मुश्किल से आपकी ये आदत छुड़वाई थी हमने। प्लीज अभी फिर से मत शुरू कीजिए। अरे काय हो वही नहीं, ये डिब्बिया आपने संभाल के क्यों रखी है? फेंकी क्यों नहीं? अब मुझे क्या पता स्वाति कि ये इसे ढूंढ लेंगे। ये आपकी साथी नहीं, मेरी सौतन है। सौतन। सौतन हो या जोगन, और सौतन होगी तुम्हारी, मेरी तो ये सखी है। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम क्या समझोगी इस प्यार को? इसके लिए मैं कितना तड़प रहा था। भाऊ आप ठीक तो है ना?
भाऊ मेरा मतलब है, आप तो जानते हैं ना कि ये कितना हानिकारक है, और आप इसे अपना साथी कैसे कह सकते हैं? आजकल तो पिक्चर शुरू होने के पहले भी दिखाते हैं कि तंबाकू और धूम्रपान सेहत के लिए कितने हानिकारक हैं। अब कौन समझाया इन्हें? अरे वो तो छोड़ो, आजकल तो तंबाकू और सिगरेट के पैकेट के ऊपर ये मैसेज होता है कि इन दोनों का सेवन सेहत के लिए कितना हानिकारक है, इससे कैंसर होता है, कैंसर। चुप करो, मैं जानता हूं मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अरे अगर मैं ये तंबाकू ना खाऊं तो मुझे टेंशन होने लगती है, डिप्रेशन हो जाती है, जो मेरी सेहत के लिए इस तंबाकू को खाने से ज्यादा हानिकारक है। इसीलिए स्वस्थ और खुश रहने के लिए मैं इस तंबाकू को दिन में कम से कम 2-3 बार तो अवश्य खाऊंगा। अरे तुम लोग मनोहर गोखले को इस बुढ़ापे में खुश और मुस्कुराते हुए देखना चाहते हो या फिर बोलो? नहीं नहीं, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। हाँ भाऊ, ये तंबाकू आपको छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ भाऊ, हम सबकी खुशी के लिए इसे छोड़ दीजिए ना प्लीज। नो नो नो, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। अब कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, हम तो वही करेंगे जो हम चाहेंगे, क्योंकि हमारी ये हमदम, हमारी दोस्त, हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार, हमारी साथी हमारे साथ है। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। आओ आओ राजन, अच्छे हो? दद्दा, जय हो राजन, जा से बात भई थी हमारी। वो आयुष आ गया होगा? हाँ आ गया। आप बैठो, हम बुला के ले आ रहे हैं। दद्दा बैठो, आप बैठो। आयुष, तूने ये क्या किया? मैंने क्या किया? तुझसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। साफ साफ बोल, क्या कहना चाहता है? वो यहाँ आ गया है तुझसे मिलने। वो कौन? किसकी बात कर रहा है तू? हमने मैसेज दे दिया है, वो आ ही रहे हैं। पियून ने मुझे अभी भी बताया, वो वेट कर रहा है रिसेप्शन एरिया पे तेरा। आयुष गोखले, तू तो गया। अरे बता तो सही, कौन आया है? कौन वेट कर रहा है मेरा रिसेप्शन पे? एसके आया है तुझसे मिलने। एसके? मतलब सत्यकाम? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।